क्या आपको पता है घाटकोपर के 5 दोस्तों ने मिलकर इंडिया की बिगेस्ट ई फार्मेसी कंपनी बना दी। फिर एक ही डिसीजन से ये कंपनी 5.6 बिलियन डॉलर से गिर के 456 मिलियन डॉलर पे आ गई। और सबसे फनी पार्ट ये है कि ये मिस्टेक बिजनेस मॉडल की नहीं थी कि इनके ऑर्डर्स आने कम हो गए या कोई और रीजन। ये मिस्टेक थी फाइनेंस की। ये लोग अपना फाइनेंस सही से मैनेज ही नहीं कर पाए। धर्मिल सेठ और उसके 4 बचपन के दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट की एक कंपनी जिसका नाम रखा उन्होंने फार्मेसी। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि इंडिया में आज भी मेडिसिन लेने के लिए लोगों को केमिस्ट शॉप पे जाना पड़ता था, डिस्काउंट सही से मिलते भी नहीं थे और डिलीवरी का सिस्टम भी बड़ा वीक था। तो उन्होंने सोचा कि मेडिसिन को भी अमेज़न जैसा बना देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करो, डिस्काउंट भी लो और होम डिलीवरी भी लो। आइडिया जबरदस्त था, तो कुछ ही सालों में फार्मेसी इंडिया की बिगेस्ट ई फार्मेसी कंपनी बन गई। 2021 तक वैल्यूएशन पहुंच गई 5.6 बिलियन डॉलर्स। 2015 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, 6 साल की बात कर रहा हूं मैं ये। यहाँ तक स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। अब आगे सुनो। फार्म इजी ने डिसाइड किया कि थायरोकेयर खरीद लेते हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन थी। डील साइज क्या है? 4,500 करोड़। और पैसा कहां से आएगा? इन्होंने गोल्डमैन सैक्स से लोन ले लिया 285 मिलियन डॉलर्स का, और वो भी मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर 17 से 18%। मतलब अप्रॉक्स 450 करोड़ का सिर्फ साल का इंटरेस्ट पे करना था इनको, और वो भी उस कंपनी के लिए जो कभी प्रॉफिट में भी नहीं थी। पर फाउंडर्स का प्लान ये था कि आईपीओ करेंगे, 6,250 करोड़ का फंड रेज करेंगे और लोन रिपे कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। DRHP 5 फाइल भी कर दिया था, जो कि मतलब एक आईपीओ लाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर यहाँ से कहानी ट्विस्ट ले लेती है। ग्लोबल टैक क्रैश हो गया, आईपीओ विंडो भी बंद हो गई थी, और यहाँ से डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया था। एक के बाद एक दिक्कतें आने शुरू हो गई थी कंपनी में। डेट रिपे करने के लिए इन्होंने थायरोकेयर के शेयर्स प्लेज करने पड़े। फिर इमरजेंसी कैश के लिए इन्होंने थायरोकेयर के स्टेक भी बेचने पड़े, और वैल्यूएशन 5.6 बिलियन डॉलर से गिर के अप्रॉक्स 456 मिलियन डॉलर रह गई। 92% क्रैश है ये। और आयरनी ये है कि जिस थायरोकेयर कंपनी को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, कुछ टाइम में उसकी वैल्यूएशन खुद फार्म इजी से ज्यादा हो गई था। इसलिए मैं कहता हूँ आजकल स्टार्टअप फेल प्रोडक्ट से कम होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से ज्यादा फेल होते हैं। अगर आपका सर्वाइवल एक आईपीओ या फिर एक लोन विंडो पर डिपेंड करता है, तो बिजनेस नहीं है, टाइम बॉम्ब बिल्ड कर रहे हो आप। डू फॉलो मी फॉर मोर बिजनेस रिलेटेड वीडियोस। टिल देन, सी यू नेक्स्ट बार।